तारों को झिलमिलाने वाला, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला, इन पेड़ पौधों पे अलग अलग जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह माँ के शिकम में। भैया माइक बनाइए, डिस्टर्ब कर रहा, थोड़ा आवाज को ना हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है, थोड़ा सा और बनाइए। आप लोग ना बोलिए, हमारा माइक वालों का मसला है, हम उनसे करा लेंगे। आप इधर देखिए, तवज्जो है। जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला, इन पेड़ पौधों पे अलग अलग जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह माँ के शिकम में, ज़हन इधर रखे, माँ के शिकम में 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद खिलाने वाला, पिलाने वाला, सांसों को चलाने वाला। बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, एक पिन्नी में डाल के ऊपर से मुंह बंद कर दो। साइंस कहती है, बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं सांसें रुक जाएंगी, दम घुट जाएगा, मर जाएगा। मगर मैंने कहा ओ डॉक्टरों, ओ साइंसदानों, मेरा करीम अल्लाह 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद इन सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला। अब तवज्जो से मेरे जुमले सुनो। मुसव्विर दुनिया में बहुत आए, उलमा बैठे हैं, मुसव्विर दुनिया में बहुत आए। बाबू इधर होकर बैठो, इधर होकर बैठे, फ्रंट पे कैमरा लगा के बैठे हैं ना। जब कैमरा लगा के बैठे तो आप ना ये भी हक अदा किया करो, हम लोग आगे बैठे हैं, है ना। नहीं तो याद रखना, हम ये रूल बदल देंगे, कैमरा फिर पीछे पहुंचा देंगे। फ्रंट वालों का हक ज्यादा है, तो आप परेशान ना होइए, बैठिए मोहब्बत के साथ। अल्लाह खुश रख के बोले सुभान अल्लाह। इधर देखें आप, मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को। किसे कहते हैं? तस्वीर बनाने वाले को। किसी ने कागज पे तस्वीर बनाई, किसी ने कपड़े पे तस्वीर बनाई, किसी ने हाथ पे तस्वीर बनाई, किसी ने लकड़ी पे तस्वीर बनाई। मैंने कहा वो तस्वीर बनाने वाले, तूने कपड़े पे तस्वीर बनाई, लकड़ी पे तस्वीर बनाई, समझो, हाथ पे तस्वीर बनाई, कागज पे तस्वीर बनाई। एक तस्वीर जरा पानी पे बना दे। कहाँ? ऊंचा बोलेंगे। एक तस्वीर जरा पानी पे बना दे। हाथ जोड़ के कहने लगा मौलाना कपड़े पे चाहो बना दूंगा, दीवार पे चाहो बना दूंगा, हाथ पे चाहो बना दूंगा, लकड़ी पे चाहो बना दूंगा, कागज पे चाहो बना दूंगा, मगर पानी पर नहीं, पानी पर नहीं। मैंने कहा आ मेरा करीम अल्लाह, 2 बूंद पानी मर्द का, 2 बूंद पानी औरत का, दोनों को जम करने के बाद एक ऐसी तस्वीर बनाई जो तस्वीर खाती भी है, जो तस्वीर पीती भी है, जो तस्वीर देखती भी है, जो तस्वीर सुनती भी है, जो तस्वीर चलती भी है। ऐसी तस्वीर बनाने वाला, ऊंचा बोले, ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह। गाय, भैंस, बकरी वगैरह वगैरह जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, दुहने बैठ जाओ, जरा बोल दे, दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला, अब तो बोलना चाहिए, मक्खी के मुंह में शहद पैदा, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला। मुस्कुरा के सुनना है, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह, मेरा करीम अल्लाह ऐलान सादिकीन, ऐ ईमान वाले अल्लाह से डरो, वकुलू मा सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। अब तवज्जो, ये जिक्र किसी आम वली का नहीं है, बल्कि जिक्र तमाम वलियों के सरदार का, सबसे बड़े पीर का है। और कौन? अब्दुल कादिर जीलानी, जिसका खुद का बयान हो ये कि मैं पूरी दुनिया को ऐसे मुलाहिजा कर रहा हूं जैसे राई का दाना मेरी हथेली पे रखा है। उस जात, तवज्जो है, उस जात की महफिल है ये। और गौर से जुमले को नोट करेंगे आप, जिस जात ने माँ के शिकम में 15 पारों का हिफ्ज फरमाया, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी।
जिस जात ने एक एक रात में पूरे कुरान की तिलावत 15 साल तक मुकम्मल फरमाई, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। तवज्जो है, इशा के वजू से फजर की नमाज जिस जात ने 40 साल तक अदा की हो, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। कितने साल तक? अच्छा, एक जुमला और देना आपको। वजू करने के बाद उलमा में बैठे हैं, मसला है, वजू करने के बाद थोड़ी टेक लगा के अगर हल्की सी नींद आ गई, वजू खत्म। अगर जहन पे जोर देंगे तो मजा आएगा। हल्का सा टेक लगी, नींद आई, वजू खत्म, सिवाय मेरे नबी के। अरे बोल दो जल्दी यार। मेरे करीम आका वुजू करके पूरी रात सो जाए। आपको समझाने के लिए जुमला आसान कर रहा हूं। मेरे नबी, मेरे आपके नबी गौसे आजम के नाना वुजू करने के बाद पूरी रात सो जाए, वजू पे कोई फर्क नहीं। तवज्जो है। अच्छा, आज चुकंदर बराबरी कर लिया हमारे नबी की। हमने कहा अभी तो बेटे वजू में भी बराबर नहीं है, सिफत तो बहुत बड़ी बात है। तवज्जो है, अभी तो नबी की वजू में भी बराबर नहीं है। तू 1 करोड़ वजू करके सो जा, मुश्को अंबर के पानी से कर ले, जरा सी टेक लगी, सारे के सारे जीरो। और मेरा नबी सादे पानी से वजू करके सो जाए, पूरी रात सो जाए, मेरे नबी के वजू पे कोई फर्क नहीं। तो जरा नौजवानों एक बात का ख्याल करो, जब हम और नबी वजू में बराबर नहीं तो सिफत तो बहुत बड़ी बात है ना। ईमान के चोटे कुछ, ईमान के डकैत है ना, है गली गली कूचे कूचे फिरते हैं कि नबी हमारे जैसे। आला हजरत ने बहुत पहले कहा था, सोना जंगल रात अंधेरी छाई। पढ़ना आपको पढ़ना है, आला हजरत का शेर है कि सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदले काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। अब आला हजरत ने शेर बड़े प्यार में कहा, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। गौसे आजम भी तो उसी घराने में है, उसी नस्ल में है। तवज्जो है, मेरे नबी का बेटा है अब्दुल कादिर जिलानी, मगर आला हजरत ने कहा तेरी नस्ल पाक में है। कहां से लेके? हजरत आदम से लेके मेरे नबी तक, कयामत तक, मेरे नबी से कयामत तक पूरी नस्ल तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा। अब पॉइंट नोट करें कि नबी का नूर कैसा है, फिर इंशाअल्लाह सरकार गौसे आजम की तरफ बात आएगी। आज दौरे हाजिरा का मेडिकल साइंस, हदीस, कुरान, साइंस भी यही कहता है, कुरान का ऐलान भी यही है, हदीस का मफहूम भी यही है। इंसान बना 4 चीजों से। कितने चीजों से? इंसान का मटेरियल 4 चीजें। अल्लाह ने इंसान को 4 चीजों से तैयार किया, आग, पानी, मिट्टी, हवा। कितनी चीजें हो गई? जरा पीछे वाले बोले कितने, याद कर लेना ये जुमला, और कोई बोले तो बता देना। इंसान को अल्लाह ने 4 चीजों से बनाया, आग, याद करिए, आग, पानी, मिट्टी, हवा। कितनी हो गई? जरा बोल के दिखाएं कौन कौन सा है? आग, पानी, मिट्टी, मेरे आका ने फरमाया आग भी ना थी, मेरा नूर था, यानी कि आग का वजूद ही नहीं था। तवज्जो है, आग का वजूद ही नहीं था। मेरे आका ने फरमाया आग भी ना थी, मेरा नूर था, पानी भी ना था, मेरा नूर था, मिट्टी भी ना थी, मेरा नूर था, हवा भी ना थी। बात समझ में आ गई ना? चारों में कुछ नहीं, चारों में कुछ नहीं। उससे पहले हसनैन के नाना का नूर। इंसान बना 4 चीजों से, इंसान का वजूद 4 चीजों से। टेक्निकल जुमला नौजवानों, 4 चीजें हम में हैं। मेरे आका ने फरमाया चारों में एक का भी वजूद नहीं था, उससे पहले मेरा नूर था। अब जरा ये बताया कि फिर बराबरी कैसी? तवज्जो है, फिर बराबरी कैसी?
भाई हम 4 चीजों से बने, आका ने फरमाया चारों में एक भी नहीं था, उससे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को बनाया। एक जगह आका ने ऐलान फरमाया कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माई व तीन। एक जगह आका ने ऐलान फरमाया कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल रूहि वल जसद। दोनों का तर्जुमा सुनने आका ने फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। मेरे आका ने ऐलान फरमाया उस वक्त भी मैं नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। अब एक सरकार का मौजूदा, फिर सरकार गौसे आजम बाहर है, जरा मुस्कुरा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। शहर मदीना है, जाने कायनात का प्यारा मदीना है। अल्लाह अगर दौलत दे तो एक मरतबा जिंदगी में मदीना जरूर जाना। इसी मदीने से कुछ दूर के फासले पे जिहाद है, 8 से 10 किलोमीटर की दूरी है। वहां मेरे नबी के प्यार करने वाले, मेरे नबी के गीत गाने वाले, मेरे आका से मोहब्बत करने वाले रहते हैं। एक दिन मुलाकात के लिए मदीने में हाजिर होते हैं, मस्जिद नबी की तरफ आते हैं। दोपहर का वक्त है। कौन सा वक्त है? दोपहर का वक्त है, जोहर की नमाज की। सारे के सारे मेरे नबी के गुलाम तैयारी फरमा रहे हैं। ये भी नबी के गुलाम जो जिहाद के रहने वाले थे, ये भी मदीने में आते हैं, ये भी जोहर की तैयारी करते हैं। जोहर की नमाज जाने कायनात की इक़्तिदा में अदा करते हैं। नबी की इक़्तिदा में जोहर की नमाज से फारिग होते हैं। फारिग होने के बाद मेरे करीम का मस्जिद नबी के चबूतरे पे जलवा पा। नबी कहाँ बैठे हैं? मस्जिद नबी के चबूतरे पे। दाएं बाएं नबी के यार जमा है, दाएं बाएं नबी के गुलाम जमा है। ओ नौजवानों, इस बस्ती में रहने वालों, कितना प्यारा वक्त होगा, कितना सोना वक्त होगा जब गुलामों के जुर्म में हसनैन के नाना का रुख ज़ेबा होगा। अच्छा, बातें हो रही हैं, वक्त गुजरता चला जा रहा है। असर की नमाज का वक्त हो गया। असर की नमाज से फारिग होते हैं, मेरे आका घर तशरीफ नहीं ले जाते, फिर मस्जिद नबी के चबूतरे पे आके जलवा बार है। फिर दाएं बाएं नबी के यार बैठते हैं। देखे ना कितना हसीन मंजर है, कितना सोहना मंजर है। नौजवानों, एक बात बताओ, तुम अपने दोस्तों की महफिल में जाते हो, कभी कभी होता है घर से चले जाते हैं दोस्तों की महफिल में, शाम को जब आते हो तो पूरा दिन गुजार के आते हो, तो कभी माँ कहती है बेटा कहाँ चला गया था, तवज्जो है, कभी बाप कहता है आज कहाँ था रे, पूरा दिन बर्बाद कर दिया। तो हम और आप क्या कहते हैं, आज मैं अपने दोस्तों के महफिल में चला गया था, वक्त का पता ही नहीं चला कैसे गुजर गया। मगर नौजवानों जरा ख्याल करो, जाने कायनात की इक़्तिदा में जब नबी के गुलाम नमाज ज़ोहर को अदा करने के बाद फर्श मस्जिद नबी पे जलवा बार है, मेरे करीम आका दाएं बाएं नबी के गुलाम बैठे हैं, आका के रुख ज़ेबा का दीदार कर रहे हैं। जरा सोचो कितना हसीन मंजर होगा, कितना प्यारा वक्त होगा, कितना सोना वक्त होगा। नौजवानों, वक्त गुजरता चला जा रहा है, असर की नमाज का वक्त हो गया, असर की नमाज से फारिग होते हैं, फिर मेरे आका उधर ही जलवा बार है। फिर मगरिब का वक्त हो गया, मगरिब की नमाज से फारिग होते हैं, मगरिब की नमाज से फारिग होने के बाद फिर मेरे करीम आका आज घर नहीं जाते, बल्कि फिर मस्जिद नबी के चबूतरे पे आके बैठ जाते। बोलेंगे जरा ऊंचा बोलेंगे सुभान अल्लाह। कौन सी नमाज का वक्त हो गया भैया? थोड़ा सा और बना दे ताकि दूर से पकड़ ले भाई। माइक में दिक्कत ये हो रही है, जैसे हम ऊंचा बोलते हैं तो दब जाता है, तो वो वड़ा बोका में थोड़ा सा आवाज दे दी दूसरा वाला। ऊंचा उठा रहे हैं ना तो फिर ये नीचे दब रहा है, और कुछ नहीं, थोड़ी तकलीफ ये हो रही है, थोड़ा दूर से पकड़ लीजिए, देख लीजिए अगर कुछ हो जाए तो। मगरिब की नमाज का वक्त हो गया, मगरिब की नमाज के बाद अब आप लोग इधर देखें, मगरिब की नमाज के बाद मेरे करीम आका घर तशरीफ नहीं ले जाते, बल्कि मस्जिद नबी के चबूतरे पे फिर जलवा बार है, दाएं बाएं फिर नबी के गुलाम बैठे हैं। ईशा की नमाज का वक्त हो गया, ईशा की नमाज से फारिग होने के बाद मेरे करीम आका के वो गुलाम, अब देखें आप, वो गुलाम बड़े गोल्डन जुमले देने लगा, जो देहात के रहने वाले थे, मदीने से दूर के रहने वाले थे, आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह रात अंधेरी है। क्या कहा? जरा ऊंचा बोलेंगे।
रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है। आका के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह घर जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। आका रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है, रास्ते में झाड़ियां हैं, रास्ते में पहाड़ियां हैं। आका घर जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। ओ नौजवानों, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, वो जमाना तो टोर का जमाना नहीं था, वो जमाना तो लाइट का जमाना नहीं था। रात अंधेरी है, रात काली है। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। गुलामों ने क्या कहा? रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है, आका घर जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, रास्ते में झाड़ियां हैं, रास्ते में पहाड़ियां हैं। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ मेरे गुलामों, अगर रात काली है तो क्या हुआ, रात अंधेरी है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। कैसा है हमारा नबी? ऊंचा बोले, हाथ उठा के बोल दीजिए बस, हमारा नबी। आका ने फरमाया तुम्हारा नबी तो, जुमला पूरा करें, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। मेरे करीम आका ने दाएं बाएं देखा, दाएं बाएं एक खजूर की लकड़ी को उठाया, इधर 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 थोड़ी देर के बाद तवज्जो है, इधर देखिए। आका ने खजूर की लकड़ी को उठाया, मेरे आका ने फरमाया रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो, हाँ है ना, बड़ा प्यार का जुमला, तुम्हारा नबी तो नूर वाला। अब चेहरे खिल जाएंगे। आका ने दाएं बाएं देखा, एक खजूर की लकड़ी को उठाया, अपना दस्ते करम लगाया। मुझे ऐसा लग रहा आपकी समझ में अब भी ना आया। आका ने खजूर की लकड़ी को उठाया, अपना दस्ते करम लगाया। देखते ही देखते इस लकड़ी में नूर आया। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ मेरे गुलाम, ये बता क्यों घबराया। आका ने लकड़ी को टॉर्च बना दिया। आज की भाषा में पलट के कह रहा हूं, तवज्जो है। आका ने लकड़ी को लाइट बना दिया, टॉर्च बना दिया। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, इस लकड़ी को ले जाओ और इसके उजाले में अपने 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 अपने, जुमला पूरा कर दें, अपने अपने, माशाअल्लाह क्या मजमा है, आपको शायद आवाज रखे। अब ये बताएं, बेचैनी तो नहीं है? तकरीबन 35 मिनट हो गए बोलते बोलते, घबरा तो नहीं रहे? सुनना चाहते हैं सब लोग? सब होश में हैं? जरा हाथ उठा के बताएं कौन कौन नहीं सुनना चाहता। 2 बजे के बाद तकरीर करना आसान नहीं होता है। तवज्जो है, 2 बजे के बाद तकरीर करना आसान नहीं होता है। 2 काम होते हैं मुकर्रिर के जिम्मा, उलमा बैठे हैं, मजमे को जगाना भी होता है और सुनाना भी होता है। मगर मजमा इतना अच्छा आफ्ताब भाई जो आपने बताया था, वैसे ही हैं सब बच्चे। मगर आप लोगों के लिए रात के इस टुकड़े में मैं एक शेर पढ़ता हूँ। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आपके लिए कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रजाए मुस्तफा कमेटी, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती शकील अहमद रिजवी साहब, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। सुने, मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, लो ये लकड़ी ले जाओ और इसके उजाले में अपने अपने, ऊंचा बोल दे जरा, घर चले जाओ। मेरे नबी के गुलाम उसी लकड़ी के उजाले में अपने अपने घर का सफर शुरू करते हैं। मगर एक मकाम ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई जिसे मैं और आप अपनी भाषा में दोराहा कहते हैं। दोराहा तो समझ रहे? दोराहा यानी कि 2 रास्ते,
आधों को इधर जाना है, आधों को इधर जाना है। टॉर्च, हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे। बड़ी दूर से आए बेटा, मेहनत करके, अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह ऐसा लग रहा है जैसे प्लास्टिक का गुड्डा है। बैठ जाओ बेटे, यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठा लो, यहीं बैठा लो बच्चे को। बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ। बहुत मेहनत करके आया है बच्चा। अल्लाह इस बच्चे के हौसले को बुलंद फरमाए, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। तवज्जो है आपकी। अच्छा, दो राह है, आधों को इधर, आधों को इधर। टॉर्च, लकड़ी। अगर मेरे आपके जैसे हो तो झगड़ा कर लेते। इधर वाले अगर लेके जाते तो इधर वाले बोलते हैं जितने नबी तेरे हैं इतने ही मेरे हैं। तवज्जो है, मैं लेके जाऊंगा। इधर वाले बोलते तू कैसे लेके जाएगा, हम लेके जाएंगे। मगर ये जमात दिलों को तोड़ने वाली नहीं, बल्कि ये जमात दिलों को जोड़ने वाली जमात है। सारे के सारे इसी मकाम पे खड़े हैं, इसी रास्ते पे खड़े हैं। एक नबी के बूढ़े सहाबी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद एक लकड़ी को और उठाया। तवज्जो है, क्या उठाया? एक लकड़ी को और उठाया। उलमा बैठे हैं। अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमाया, वसिराजम मुनीरा, ऐ महबूब हमने तुम्हें रोशन चराग बनाकर भेजा। कैसा चराग? और चराग की फितरत है दूसरे को रोशनी देना। चराग के करीब में जो आता है वो रोशन होकर जाता है। जहन हाजिर है ना आपका? जो आता है वो रोशन होके जाता है। अब जहन हाजिर करें जरा। मेरे नबी के गुलाम ने एक लकड़ी को और उठाया, और लकड़ी को उठाने के बाद तवज्जो है, इधर देखेंगे तो अच्छा लगेगा। एक लकड़ी को और उठाया, उसी लकड़ी पे लगाया जिस लकड़ी को मेरे आका ने मदीने में बैठ के चमकाया। और नौजवानों अपने नबी की पावर देखो, बस देखते ही देखते उस लकड़ी में भी नूर आया। तभी तो मेरा ईमान, बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, यूं कह दो तो बेजाना हो। इमाम आशिका, क़िबला फिरोजा, इमाम अहमद रजा खां फाज़िले बरेलवी का कलम उठा। उस लकड़ी पे नजर पड़ी जिस लकड़ी को मेरे आका ने चमकाया, फिर उस लकड़ी पे नजर पड़ी जिस लकड़ी को उस लकड़ी ने चमकाया। तो मेरे इमाम ने कलम उठाया और बड़े प्यार में लिखा, चमक तुझे से पाते, तुम्हें कसम है कि एक बच्चा ना बोले, चमक तुझे से पाते है सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका चमकाने वाला। पढ़िए, चमक तुझे से पाते मेरा दिल भी चमका चमका। बैठे प्यार के साथ, बैठे, अल्लाह खुश रखे आपको। तकरीर खत्म कर लें कि और बोले? सुनना चाहते हैं? जरा बैठे मोहब्बत के साथ। अब चलते हैं बारगाह गौसे आजम की तरफ। ख्याल रखें, ख्याल रखें। चलते हैं बड़े पीर की तरफ। कौन बड़े पीर? नौजवानों, एक एक बच्चे का जहन इधर, नौजवान भाइयों जहन इधर रखे। गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं। 70,000 का मजमा है। कितना? किताब का नाम है बहजतुल असरार, बड़ी जिम्मेदार किताब है। उलमा बैठे हैं, मजा आएगा, बाहर आएंगे। कितना मजमा है? और इन उलमा से पूछिए, सरकार गौसे आजम की महफिल में खाली इंसान नहीं होते थे, बल्कि जिन्नातों की भी हाजिरी होती थी, जिन्नात भी आते थे। 70,000 का बड़ा मजमा है। इधर इधर ख्याल करें, इधर 70,000 का मजमा है। अचानक बारिश शुरू, बारिश होना शुरू हो गई। गौसे आजम ने फरमाया, रब्बे करीम, मैं तेरे नाम पे बंदों को जोड़ने लगा हूं। मौला तू बारिश बरसा के तोड़ने लगा है। तवज्जो है, देखो यार की बातें अलग होती है ना, मोहब्बत की बातें अलग होती हैं। अल्लाह का वली है, अल्लाह का दोस्त है। तवज्जो, ख्याल करें, मौला मैं तेरे नाम पे बंदों को जोड़ने लगा हूं। जरा बोलेंगे, अच्छा क्या कहा? मैं तेरे नाम पे बंदों को जोड़ने लगा हूं। मौला तू बारिश बरसा के तोड़ने लगा है। अभी इधर बारिश आ जाए, सच बताना कि आधे लोग इधर से उधर हो जाएंगे, नहीं होंगे, है ना? तारीख के पन्ने गवाह है, पूरे
बगदाद में झमाझम बारिश, मगर जहां हजरत का खिताब 70,000 का मजमा था, न बारिश का नामो निशान, कुछ भी नहीं। उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। ऐसे ही सरकार गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं तो एक चील बैठी है। क्या है चील? सामने चील तो समझते हैं ना, उधर सामने बैठी है, अपनी आवाज बुलंद करने लगी है। मैं तकरीर करने लगा हूं, अभी कोई परिंदा इधर आवाज बुलंद करने लगे तो आप भी कहेंगे यार डिस्टर्ब करने लगा है। सरकार गौसे आजम की निगाहें जलाल उठी, तवज्जो है, बड़े पीर की निगाहें जलाल। ऐसे ना जलाल के आलम में आपने देखा, और देखने के बाद फरमाया मैं बंदों को अल्लाह का जिक्र सुनाने लगा हूं और तू डिस्टर्ब करने लगी, अल्लाह के हुक्म से मर क्यों नहीं जाती? इतना कहा, जमीन पे गिरी और ठंडी हो। खिताब मुकम्मल हुआ, तकरीर मुकम्मल हुई, और तकरीर मुकम्मल होने के बाद सरकार गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया सब तो जाने लगे, अल्लाह के फजल से उड़ क्यों नहीं जाती? सब तो जाने लगे, अल्लाह के फजल से उड़ क्यों नहीं जाती? वो उड़ के फिर वहीं बैठ के बोलना शुरू कर। उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। अल्लाह ने वो पावर अता की है। अच्छा, दुनिया कुछ भी कहती रहे, हमने जो देखा हम अपनी बात करने लगे। गालिबन सन 2009 फरवरी मैंने दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरी आपके कलकत्ता के लिए। मुझे आसनसोल के इलाके में आना था, बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। अचानक पायलट ने ऐलान किया, तकरीबन 45 मिनट के बाद एक इंजन की साइड यानी गड़बड़ कर गई। थोड़ी देर के बाद ऐलान किया कि दूसरे इंजन ने भी साथ छोड़ दिया। जरा सोचें आप, 32,000 फुट की ऊंचाई पे बंदा हो और 2 इंजनों वाला जहाज और दोनों ने साथ छोड़ दिया हो तो कैफियत क्या रही होगी? अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने लोगों को देखा था जो सपोर्ट बेल्ट डालते हैं ना, सपोर्ट बेल्ट के लिए जरिए लोग हजरत बेहोश होकर अपनी कुर्सियों पे ऐसे लटक गए थे, ऐसे लटक गए थे। हालात बेकाबू थे। तवज्जो है।